नमस्कार साथियों, क्रांति पथ न्यूज़ की तरफ से हम इस समय महाराजा बिजली पासी के किले पर मौजूद हैं। लखनऊ के निर्माता महाराजा लाखन पासी की नगरी लखनऊ का बिजनौर क्षेत्र, जहां पर महाराजा बिजली पासी का भव्य किला बना है, उस चक्रवर्ती सम्राट महाराजा बिजली पासी का जन्मोत्सव समारोह आज अखिल भारतीय पासी समाज के तत्वाधान में मनाया जा रहा है। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं अखिल भारतीय पासी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सेवानिवृत्त IAS आर्य प्रसाद जी। इस कार्यक्रम के माध्यम से महाराजा बिजली पासी के किले के सौंदर्यीकरण की बात उठाई गई। महाराजा लाखन पासी की विशालकाय मूर्ति मेडिकल कॉलेज और टीले वाली मस्जिद के बीच मेन रोड चौराहे पर लगाने का भी मुद्दा उठाया गया। ये भी कहा गया कि जहां पर लखनऊ की धरती पर ही वीरांगना उदा देवी पासी ने 36 अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा था, ऐसी वीरांगना के नाम पर शिक्षण संस्थानों का निर्माण किया जाना चाहिए। इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रदेशों से हजारों की तादाद में लोग आए थे। यहाँ पर ये कि सुहेल देव, बहराइच के राजा सुहेल देव, जिन्होंने सैयद सालार गाजी को मार गिराया था, वो पासी बिरादरी के थे। उन पर राजभर लोगों का हक जताना बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि बहराइच में पासियों की संख्या 90% है, जबकि भर मात्र 2-3 हज़ार लोग ही हैं। इस कार्यक्रम में ये भी इस बात पर भी कष्ट व्यक्त किया गया कि बिहार सरकार में नशाबंदी लागू है। ताड़ी को नशाबंदी के बराबर, यानी ताड़ी को शराब के समकक्ष लाकर तमाम बिहार के पासी समाज के लोगों को जेल में बंद कर दिया गया है। उनके ऊपर रासुका जैसी धाराएं लगाई गई हैं। मांग की गई कि इस पेशे को पासियों के पुश्तैनी पेशे से संबद्ध करते हुए ताड़ी को शराब से अलग किया जाए। महाराजा लाखन पासी के नाम पर डाक टिकट जारी करने का भी मुद्दा उठाया गया। इस कार्यक्रम में कई प्रस्ताव पेश हुए, जिसमें से एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव था कि क्या पासी समाज एकमुश्त किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन कर सकता है, या अपने समाज के मुखिया यानी अखिल भारतीय पासी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर्य प्रसाद के नेतृत्व में या उनके मार्गदर्शन में कोई अपनी राजनीतिक पार्टी बनाकर अपनी राजनीतिक पहचान और राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन कर सकता है। सर्वसम्मति से लोगों ने विचार व्यक्त किया कि आर्य प्रसाद साहब के नेतृत्व में अगर कोई पार्टी समाज की बनती है तो समाज के लिए बहुत ही हितकर होगा। इस कार्यक्रम में तेलंगाना के अध्यक्ष अभयदीप उर्फ किरण पासी, दिल्ली के कार्यकारी अध्यक्ष RN सरोज, मध्य प्रदेश के प्रभारी गुलाब चौधरी, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष गोविंद बावरिया, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती शकुंतला प्रसाद, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश चौधरी, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष विक्रम राजेश, युवा मोर्चा के अध्यक्ष रंजीत कुमार रावत, संरक्षक शिव कुमार एडवोकेट, रमाशंकर भीम एडवोकेट सरोज, पूर्व IPS संरक्षक RC कैथल, पूर्व IPS महासचिव बिहारी प्रसाद चौधरी, हैदराबाद हाईकोर्ट के एडवोकेट सियाराम, महासचिव उमाशंकर पासी, पूर्व TIG राम तीरथ परमहंस, जज जगदीश प्रसाद रावत, एडवोकेट बसंत लाल रावत, अपना अधिकार मंच के जुनैद अहमद, राष्ट्रीय कल्याण मंच के अनोद कुमार रावत, VUDP से राजकुमार पासी, राष्ट्रीय बुद्धिजीवी मंच के राम कुमार रावत, रमेश चंद्र रावत एडवोकेट, महामंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्मारक समिति, पाली भाषा एवं बौद्ध संस्कृति विकास समिति के अध्यक्ष KP गुर्जर, अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडलिस्ट उर्मिला देवी भदोही से, पंजाब से मीनू रावत, सेवानिवृत्त जज जगदीश जी जैसे तमाम लोग मौजूद रहे। लोक गायक रामनिवास पासवान और मंजुला दिवाकर ने शानदार प्रस्तुति की। मंच पर महाराजा बिजली पासी, लाखन पासी, सातन पासी का प्रतिरूप बनाकर भी लोग मौजूद थे। कार्यक्रम में तमाम लोगों को सम्मानित भी किया गया। पेश है कार्यक्रम की कुछ झलकियां। हाथ जोड़े कहतानी मेरा कहना भैया बहन से बाटे है यार। गाँव नगर में जाई के सब लोगन के समझावा, गाँव नगर में जाई के सब लोगन के समझावा, अपन खुदी जागा वो दूसरे के जागावा हो सब भैया
अरे सब भैया बाबू के यही ऐलान हुए, पासी समाज के ही तक हुए। मीडिया के माध्यम से जो है समाज में जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और पासी एका मोर्चा के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और माननीय अनोद कुमार जी रावत जो प्रदेश अध्यक्ष, जो पासी एका मोर्चा के महामंत्री हैं, अध्यक्ष और महामंत्री हमारे बीच में मौजूद हैं। दोनों साथियों का हार्दिक स्वागत। आइए सर। भैया सामने। धन्यवाद सपाने साथियों। अब जो वरिष्ठ वक्ता है आप जो वरिष्ठ वक्ता है और तमाम समाज के संगठनों को जोड़ करके एक धागे पिरोने काम करते रहते हैं। सोशल मीडिया पर भी बहुत ही एक्टिव रहते हैं, हमारे बीच में आए हैं। ये मन और आपसे उम्मीद करता है कि समाज के लिए नई प्रेरणा, नई ऊर्जा बनने काम करेंगे आप। माननीय राष्ट्रपति साहब। आदरणीय आईएएस विभिन्न पदों पर रहकर देश की सेवा और समाज की सेवा करने वाले आदरणीय आर्य प्रसाद साहब और मंच पर बैठे हुए पूरे देश के कोने कोने से आए हुए समाज के कर्णधार वरिष्ठ समाजसेवी साथियों, हमारे सामने बैठे हुए हमारे अपने समाज के नौजवान साथियों, बुजुर्गों, बहनों और माताओं, आज की तारीख में हमारे जैसे लोगों के बोलने का कोई मतलब नहीं है, परिचय हो जाता है, यही बहुत है। जब पूरे देश से एक संगठन के लोग आए हैं, हम लखनऊ के लोगों को उन्हें सुनना है। बस एक बात आपसे कहना चाहते हैं मित्रों कि इस बार जो महाराजा बिजली पासी का जन्मोत्सव यहाँ पर मनाया गया है, कई मामले में, कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि पासी समाज ने एक संकल्प लिया है राजनीतिक दिशा तय करने का, और मैं अपने आप को उस संकल्प से संबद्ध करता हूं और मैं ये घोषणा करता हूं कि माननीय आर्य प्रसाद साहब के नेतृत्व में जो भी राजनीतिक पार्टी बनेगी, हम सब लोग उसमें मिलकर काम करने का प्रयास करेंगे, लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे, लोगों को और लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। कई पार्टियों के विलय का भी प्रस्ताव आएगा। मानवतावादी क्रांति दल मेरी एक राजनीतिक पार्टी है जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। आर्य प्रसाद साहब के नेतृत्व में जो पार्टी बनेगी, रमाशंकर भीम और उनके साथी उस पार्टी का उसी पार्टी में विलय करेंगे, मैं ये घोषणा करना चाहता हूं। और दूसरा जो ये प्रस्ताव आया था भैया कि आप किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करें, एक मुश्त करें, ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं है, अलग अलग संगठन है, अलग अलग सोच है। इसलिए यही एक विकल्प बनता है कि अगर प्रसाद साहब के देखरेख में, उनके संरक्षण में कोई राजनीतिक पार्टी बनती है तो निश्चित रूप से हम अब हमारे समाज की दशा और दिशा में बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। मित्रों, आखिरी बात, आज की तारीख में मैं महाराजा बिजली पासी के जन्मोत्सव की आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय भीम, जय पासी समाज।